नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं करूँगा ऑफिशियल पैंट की कटिंग। तो मेजरमेंट है इस तरह। कमर है 31 इंच, सीट है 36 इंच, जांग है 23 इंच, घुटना 19 इंच, बॉटम 15 इंच और टोटल पैंट लेंथ है 39 इंच। तो चलिए शुरू करते हैं पैंट की कटिंग। सबसे पहले ये सीधी लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद सीट का चौथा हिस्सा 9 इंच पर एक मार्क कर लेते हैं। उसके नीचे घुटने की लंबाई 19 इंच और आखिरी निशान पैंट की लेंथ 39 इंच। ठीक उसी तरह ये 9 इंच पर एक मार्क, 19 इंच पर एक मार्क और पैंट की लेंथ 39 इंच पर एक मार्क। ये 3 इंच फोल्डिंग, अंदर फोल्डिंग के लिए, बॉटम के अंदर फोल्डिंग के लिए। यहाँ 2.5 इंच पर एक मार्क, ये सीट लाइन है। तो इस सीट लाइन पे सीट का चौथा हिस्सा 9 इंच प्लस 1 इंच लूजिंग के लिए टोटल 10 इंच। वही मार्क यहाँ पर लगाना और एक सीधी लाइन खींच लेनी। यहाँ कमर की तरफ अंदर 1.25 इंच लेते हुए एक क्रॉस लाइन लगा लेनी है और उस पर आधा इंच नीचे कमर की लाइन डाउन कर लेते हैं। उसे ऐसा कर्व शेप देना है। उस शेप पर कमर का चौथा हिस्सा 31 कमर का चौथा हिस्सा 7.25 इंच प्लस दोनों तरफ आधा इंच सिलाई के लिए टोटल 8.25 इंच। 8.25 इंच पर एक मार्क लगाया और वही मार्क सीट लाइन को मिलाया। यहाँ आधा इंच सिलाई में दबने के लिए और ये पॉकेट का ऊपर का मार्क, ये पॉकेट का नीचे का मार्क 6.5 इंच पर, ये मिलाकर 6 इंच पॉकेट के लिए ये मार्क, 6 इंच पॉकेट ओपनिंग के लिए ये मार्क। यहाँ थाई में 23 इंच है, 23 इंच का आधा 11.5 इंच। पैंट की थाई है 23 इंच, 23 इंच का आधा 11.5 इंच। अंदर 1 इंच मार्क लगाना है। उस मार्क के आगे जो 10.5 बचेगा उसका आधा 5.25 इंच पर एक मार्क, वही 5.25 इंच का मार्क आगे तक फॉलो करना है बॉटम तक। और उस मार्क से 15 इंच का बॉटम है। यहाँ ये 15 इंच का बॉटम है, तो 3.25 इंच इस तरफ और 3.25 इंच इस तरफ एक मार्क लगाना है। इस पैंट का घुटना है 19 इंच, 19 का आधा 9.5 इंच, 4.25 इंच इस तरफ और 4.25 इंच इस तरफ मार्क लगा लेना है। और ये बॉटम और घुटने के मार्क सीधे मिला लेने हैं। ये मार्क सीधा ऊपर सीट लाइन तक, और जो 1 इंच का मार्क लगाया था वहाँ पे सीधा, और आगे ये कर्व शेप देना है।
पैंट को चेन की लंबाई है 6 इंच और उसके बाद ये नीचे का कर्व शेप। तो ये हो गई पैंट फ्रंट की कंप्लीट मार्किंग। तो चलिए इसे पहले काट लेते हैं और उसके बाद बैक की मार्किंग करेंगे। ये बॉटम के लिए स्ट्रेट लाइन लगा ली। इसी के आधार से फ्रंट इस पे बिछाएंगे और ये फ्रंट अच्छी तरह से बिछा लिया। और इस तरह सभी मार्किंग आगे तक बढ़ा लिए। ये कमर की स्ट्रेट लाइन 1.25 इंच अंदर एक मार्क। ये जो बैक है फ्रंट से 1 इंच ऊपर एक मार्क। यहाँ 1 इंच पर एक निशान, ये पीछे का डार्ट के लिए। और उस मार्क से थाई लाइन तक इस तरह शेप देकर मिलाना है। कमर 31 इंच है तो 31 का चौथा 7.25 इंच, 7.25 इंच। और सिलाई दबाव के लिए आधा इंच, ये आधा इंच सिलाई दबाव के लिए। उसके आगे 7.25 इंच, उसके आगे 7.25 इंच और 1 इंच डार्ट के लिए। उसके आगे 2.25 इंच ये बेल्ट के अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। यहाँ सीट का मार्क किया, यहाँ से सीट एडजस्ट करेंगे तो आधा इंच। तो यहाँ से आधा इंच सिलाई के लिए और सीट का चौथा भाग 9 इंच और 1 इंच लूजिंग, टोटल 10.5 इंच। 10.5 इंच पर एक मार्किंग किया और ऊपर से उस मार्किंग को क्रॉस लाइन से जोड़कर आगे तक बढ़ाया। ये साइड सीम लाइन है, ये साइड सीम लाइन से आगे 1.5 इंच पर एक मार्क। यहाँ से पॉकेट शुरू होंगी, बैक पॉकेट 5 इंच की बैक पॉकेट है। उसका सेंटर 2.5 इंच का सेंटर ऊपर तक। यहाँ 2 सूत ऊपर एक मार्क करके उस मार्क को इस तरह शेप दे के जोड़ना है। ये 1 इंच अंदर मार्जिन के लिए। यहाँ थाई 23 इंच एडजस्ट करेंगे। 23 इंच थाई के लिए। सामना माइनस करके 23 इंच रेडी थाई रखने के लिए ये मार्क। उसी तरह
घुटना 19 इंच रखने के लिए, सामना तैयार। और ये यहाँ 2 इंच पर एक मार्क, बॉटम 15 का रखने के लिए ये 2 इंच पर एक मार्क। इस तरह से पट्टी से ये शेप देना है और घुटने के आगे सीधी स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। यहाँ सीट का इस तरह कर्व शेप देना है। तो इस तरह ये पूरी हो गई मार्किंग। इसका सीट है 36 इंच और कमर है 31 इंच। तो ये कंप्लीट मार्किंग हो गई। तो इसे कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और आगे इसी तरह वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन फॉर ऑल ये बटन पर क्लिक करना ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।